नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच चुनावी हलचल भी तेज होती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन से आरा लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं इंडिया महागठबंधन समर्थित सुदामा प्रसाद भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सुदामा प्रसाद भाकपा माले पार्टी से आते हैं। चुनाव को लेकर सियासत तेज नजर आ रही है और एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं चुनाव को लेकर सियासत तेज। आरा की तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव को लेकर आरा सीट पर मामला गरमाया। इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर और साथ ही आरा लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह करेंगे दावेदारी। सुदामा प्रसाद भी महागठबंधन में आजमा रहे भाग्य। आरा की तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज होती नजर आ रही है। एनडीए इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर। आरा लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह करेंगे दावेदारी पेश। सुदामा प्रसाद भी महागठबंधन में आजमा रहे भाग्य। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को चुनाव होना है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए रणनीतियां तैयार कर रही हैं। भागलपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में एनडीए और के जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल का मुकाबला आईएनडीआईए गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा से है और साथ ही इसी को लेकर जेडीयू पार्टी के द्वारा प्रखंड और पंचायत स्तर पर एक बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। भागलपुर गोपालपुर विधानसभा से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, जमीन पर उतरना पड़ेगा। और साथ ही एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल को चुनाव में अधिक से अधिक वोट मिले, इसी को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की गई। सभी प्रखंडों से आए हुए 16 प्रखंड अध्यक्ष और जो भी यहाँ आए हुए हैं, ये जनसैलाब को देखते हुए लगता है ठीक है हम 4 लाख पार कर दें। लेकिन लंबी भाषण देने से नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री जो हैं, लंबा खींच दिए और 4 लाख पार कर दिया। कहीं न कहीं गड्ढा है, इस गड्ढे को भरपाई करना पड़ेगा। पूरे रूप से हम तो प्रचार में नहीं निकलते हैं, हम बैठ के देखते हैं, खबर लेते हैं। स्थिति गंभीर है, मैं विरोध नहीं करता। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में बिहार के 4 सीटों पर मतदान होना तय हुआ है और इसी कड़ी में 19 अप्रैल को गया, औरंगाबाद, नवादा, जुमई जिले में मतदान होना है और जिले में स्वच्छ निष्पक्ष मतदान में लगे मतदान कर्मी गया के कॉलेज और यूनिवर्सिटी मगध विश्वविद्यालय क्लस्टर केंद्र बनाया गया और यहीं से पूरे गया जिले में मतदान केंद्र पर मतदान सामग्री दी जा रही है। और जिले के डोभी के रहने वाले शिक्षक देव आशुतोष कुमार ने बताया कि जिले के गरुआ विधानसभा के गरारू के रोना गांव में मतदान करना है। वहीं मतदान सामग्री को लेकर जा रहे हैं और साथ ही हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि निष्पक्ष शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराना है और किसी स्थानीय लोगों से और ना ही किसी राजनीतिक दल से संपर्क रखना है। सिर्फ चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन कर निष्पक्ष चुनाव कराना है। बता दें कि औरंगाबाद, नवादा, जुमई जिले में मतदान और विधायक गोपाल मंडल ने चर्चा की। निष्पक्ष मतदान कराने के निर्देश दिए गए। गया की तस्वीरें जहां औरंगाबाद, नवादा, जुमई जिले में मतदान और मतदान को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की गई है। गया की तस्वीरें हैं, औरंगाबाद, नवादा, जुमई जिले में मतदान
विधायक गोपाल मंडल ने की चर्चा। आरा शहर में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। रथ पर सवार त्रिकालदर्शी शिवनाथ बाबा पर फूलों की वर्षा की गई और मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, डॉक्टर आदित्य विजय जैन, शंभू चौरसिया, डॉक्टर सी.पी. जैन, डॉक्टर अर्चना सिंह, मौनी बाबा के राजेश कुमार सिंह समेत काफी संख्या में राम भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और ये शोभा यात्रा रामगढ़िया से शुरू होकर जेल रोड होते हुए महावीर टोला, क्लब रोड, कतिरा आरा होते हुए फिर रमना मैदान तक जाएगी, जहाँ पर रामचंद्र जी का मंदिर है, वहाँ पर उनका समापन होगा। और सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और इतने उत्साह के साथ इसमें मनाया जाएगा कि ये आज तक का सबसे बड़ा अच्छा कार्यक्रम शोभा यात्रा होनी चाहिए और होगी भी। और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें। रामनवमी का असर सभी शहरों में देखने को मिल रहा है और इस कड़ी में मुजफ्फरपुर में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा और झांकी निकाली गई, वहीं जिसमें भगवा के साथ साथ तिरंगा झंडा भी दिखा। भोलेनाथ के विभिन्न सवारियों को दर्शाते हुए ये झांकी निकाली गई और उसमें भोलेनाथ का स्वरूप देखकर उनके बारात भी निकाली गई और रामनवमी के साथ साथ तिरंगा यात्रा भी निकालकर युवाओं ने ये संदेश दिया कि केवल धर्म के प्रति ही नहीं, राष्ट्र के प्रति भी समर्पित है। आज पूरे देश भर में, खास करके मुजफ्फरपुर में, पूरे शहर में, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा यहाँ रामनवमी का मेला जुलूस निकलता है और रामगढ़ परिवार अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस में इस बार तो बहुत ही भव्य जुलूस चुनाव को देखते हुए प्लस रामनवमी के हमारे आराध्य जो 500 वर्षों बाद आए हैं उनका साक्षात प्रतिमा था। बजरंगबली थे, हनुमान जी थे, हमारे दुर्गा माता थी, भोले बाबा थे, बजरंगबली राम जी थे और तरह तरह के मतलब झांकियां नजर पड़ी। छपरा शहर में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के बैनर तले आयोजित इस शोभा यात्रा में हजारों लोगों के साथ प्रभु श्री राम भक्त हनुमान के विशालकाय प्रतिमा शोभा यात्रा में शामिल थे। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़े 2 दर्जन से अधिक झांकियां शामिल थे। शोभा यात्रा में कई सांस्कृतिक विरासत को झांकी के माध्यम से दर्शाया गया था और जिसे देख लोग अभिभूत हो गए। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए झांकी घूमती रही और इस अवसर पर जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था और इस अवसर पर पूरा शहर जय श्री राम के नारे से गुंजायमान हो गया था। छपरा की तस्वीरें हैं जहां पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। एसडीएम समेत पुलिस बल भी मौजूद रहा और साथ ही पूरा शहर राम के जयकारों से गूंज उठा। छपरा की तस्वीरें हैं, लोगों ने काफी संख्या में बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लिया और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर सब लोग मौजूद नजर आए। मुजफ्फरपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक ऑटो और बोलेरो आपस में अनियंत्रित होकर टकरा गए, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है और साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। वहीं आपको बता दें कि यह घटना सकरा थाना क्षेत्र के समस्तीपुर NH 28 रूपण पट्टी पेट्रोल पंप के करीब हुई।
हज भवन रोड में बुधवार की शाम लगभग 4:15 बजे बाइक सवार अपराधियों ने कार सवार ठेकेदार और साथ ही चालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए और कार में सवार 2 व्यक्ति पर गोली चली और दोनों युवक घायल हुए हैं। दोनों युवकों को आईजीएमएस पहुंचाया गया, जहां सचिवालय थाने की पुलिस और सेंट्रल सिटी एसपी थाना स्थल पर पहुंचे और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दो व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर कार से हज भवन के नजदीक पहुंचे। हज भवन के निकट पहुंचने पर 2 बाइक पर सवार 4 अपराधकर्मी इनको रुकवाकर बात किए और इन पर गोली चला दी, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हो गए। दोनों व्यक्ति को आईजीएमएस में भर्ती कराया गया है। ये एक व्यक्ति का नाम राजू कुमार है, जो जगमाल बिघा शुरूपुर के रहने वाले हैं, और दूसरा जो ड्राइवर है उसका नाम बब्बू कुमार है, जो मधेपुरा का रहने वाला है। दोनों व्यक्ति अभी उनका इलाज किया जा रहा है और ये खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अगली खबर शिवहर से है, जहां भटन टोली गांव से लेकर कोठिया गांव तक स्वाहा हो गया। गेहूं का खेत जलकर राख हो गया और साथ ही करीब 3 किलोमीटर में फैली भीषण आग से लाखों रुपए की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद जिले के 6 दमकल विभाग के वाहन ने आग पर कंट्रोल पाया और साथ ही बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग पर जबरदस्त पथराव किया और वहीं घटना की सूचना मिलने पर ही पूरा पुलिस महकमा घटनास्थल पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिहार के वैशाली नगर में थाना क्षेत्र के आरएन कॉलेज के समीप 3 दोस्तों को अपराधियों ने गोली मार दी और साथ ही बता दें जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और बता दें कि तीनों दोस्त एक साथ बैठकर बात कर रहे थे और इसी दौरान अज्ञात अपराधियों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई और साथ ही तीनों को गोली लग गई और जिसे इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर की ओर से घायल तीनों का इलाज किया जा रहा है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय थाने नगर की पुलिस मौके पर पहुंची है। सदर अस्पताल में पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। कुछ तो नहीं हुआ था, कुछ नहीं जानते हैं, बस ऐसे बैठा थे, चलाने लगा गोली। कौन था गोली चला? वही चिंता, हम लोग नहीं चिंते, हम लोग का जो तैयारी चाहते हैं। एक गोली पहले ऊपर छोड़ा, इसके बाद दोनों था बीजू में खा रहा, उसी के बीजू में बस दोनों को फायर कर लगा। हम थे 100 मीटर की दूरी में, तैयो हमको मारा तो दहीना से लग गया। आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग ऐसे बैठा थे। कितने लोग? वो एगो था, आप कितने? हम लोग यही 3 थे बस। तीनों लोग को गोली लगा? हाँ। कितना फायर किया था? तो 6 को 7 को किया, एकदम अंधुरिये मारने लगा लगता। कितने की संख्या में था? नहीं बोले नहीं, वो लोग कितने की संख्या में था? वो एक के था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटू बालू। भैया कहाँ हुआ है? आरएन कॉलेज के पास। भागलपुर में बीजेपी नेत्री के घर पर अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया। देर रात बाइक पर सवार होकर पहुंचे 3 बदमाशों ने घर पर पत्थरबाजी की और साथ ही जिससे घर में लगा शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया और घटना के बाद बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की भी धमकी दी और घटना के बाद बीजेपी नेत्री के परिजन भयभीत हैं और इधर घटना की सूचना पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी और सूचना पर 0 माइल पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं मामले को लेकर महिला नेत्री सुप्रिया सिंह ने बताया कि ज्योति विहार स्थित घर पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्थरबाजी की, जिससे कि घर में लगे शीशा पूरी तरह से टूट गया और बदमाशों ने जाते जाते गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बीजेपी नेत्री के घर पर हमला किया गया। शाम में हम लोग बैठी थी, यहाँ पर बच्चा भी था, हम और सुप्रिया सब कोई थी। उधर से आया, इतना जोर से आवाज हुआ कि हम कुछ समझ पाते
तब तक वो लोग गाली गलौज देते हुए कि तुम्हारी हत्या कर देंगे, क्या समझती हो अपने आप को, नेता बनती हो। और बहुत जोर से इतना आवाज आया कि नहीं समझ पाई पहले। और वही शीशा टूटा हुआ था घर का। जाते जाते वो देखी कि वो लोग मोटरसाइकिल से बियाडा की तरफ भागा। उधर से 2-3 मोटरसाइकिल जा रही थी। उसके बाद इधर जो है पूरा मन बोल के कि कौन हो तुम, जो है नेता बन रहे हो, तुमको जान से मार देंगे, गंदी गंदी गालियां बक रही थी। और उसके बाद ईटा मारते हुए आगे निकल गया। हम लोग चेहरा नहीं देखे थे। क्या नुकसान जो है उनका शीशा फूट गया घर का। तो ये रोड का जो है रंजिश है कि रोड में हम लोग इस बिहार सरकार से टेंडर हुआ है, रोड बन रहा है, हम लोग भी वहाँ गए थे तो उसमें बहस हुआ था। तो लगता है कि आपसी रंजिश में जो है वो लोग ऐसा कर रहा है, मनोबल बढ़ गया अपराधी का। हम लोग तो कॉलोनी के निवासी हैं। इनके द्वारा फोन हुआ कि देखिए हमारे घर पे इस तरीके की घटना हुई है। कुछ मोटरसाइकिल सवार जो है पत्थरबाजी करते हुए निकले और गाली गलौज करते हुए। तो हम लोग बाद में आए तो देखे इनके घर का शीशा फूटा हुआ था। ये लोग दहशत में थे। तो फिर सब लोग मिलजुल के थाना में फोन किए। प्रशासन भी आई और देख के गई है। हम लोग हॉल में बैठ के टीवी देख रहे थे और अचानक से इतना जोर से आवाज हुआ। हम लोग जब तक देख पाते तब तक गाली गलौज करते हुए 2-3 लड़का था, भागा बाइक से। हम लोग जैसे गेट के पास आए तो देखे उधर जा रहा था। हम लोग पहचान नहीं पाए और गाली गलौज करते हुए, भाजपा नेत्री बनती हो ये वो माँ को, तुम्हारा नेतागिरी निकाल देंगे, मार देंगे, हत्या कर देंगे, इस तरह का चिल्ला चिल्ला के बोलते गए। शीशा जो टूटा, चुके हम लोग चौंक गए कि कौन है, इतना जोर से क्या हुआ। पहले तो समझ ही नहीं पाया कि शीशा टूटा। मेरा बेटा बैठा था, उसके गर्दन पे लगा, चोट वोट नहीं आया लेकिन शीशा उसके देह पे गिरा। मुजफ्फरपुर जिले में जमीन विवाद के चलते एक चचेरे भाई ने अपने भाई पर वाहन चढ़ा दिया और साथ ही इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। घटना मुजफ्फरपुर के भीकनपुर गांव की बताई जा रही है, जहां घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी तो वहीं परिजनों में चीख पुकार मच गई। और साथ ही मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है और पुलिस ने उस वाहन को भी जब्त कर लिया जिससे वारदात को अंजाम दिया गया। भीकनपुर में शशि किशन नाम की व्यक्ति की हत्या उनके पड़ोसियों के द्वारा कर दी गई है और हम लोग दो आदमी को पकड़े हम लोग और आगे एकदम कार्रवाई की जा रही है। क्या विवाद, क्या जमीनी विवाद था पूर्व से इन लोगों में चल रहा था। दोनों आपस में ये डीजे ट्रॉली होता है और उसी से वो कुचल के मारते थे। हाँ, डेथ कर गए। यहाँ पे देखा जा रहा माहौल काफी नहीं पीसफुल है। घटना हुई है तो सब लोग पड़ोसी हैं, एक दूसरे को देखने आते हैं। गाड़ी जब्त कर लिया गया है जिस गाड़ी से हत्या की गई है। इन लोग अपना दोनों पटेदार है और विवाद इसमें क्या है जो तो उन्हीं लोग बता सकते हैं। हम लोग गांव का है यहाँ पे, बट मॉर्निंग में जो रथ दिख रहा है जो सामने, इससे घटना घटी है। उसके बाद जब हम लोग आए, जब तो लास्ट जो डेड बॉडी था वो हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल हम लोग पहुंचे तो डेट पता चला। उस समय जिंदे थे लेकिन ले जाते मौत हो गया है। हॉस्पिटल ले जाते समय विवाद था, जमीनी विवाद था। कुछ नहीं, मतलब अपना बरस उरस कर रहे थे यहाँ रोड पे। उसके बाद आया है, चालू किया है, बस चढ़ा दिया, चढ़ा करके 10 बार आगे पीछे कर दिया है। सुबह में रोड पे कोई नहीं था, फिर भी लोग दौड़ा है। 2 आदमी अनजाने में ये घटना नहीं जानबूझ के चढ़ाया गया है। 10 बार आगे पीछे किया है चढ़ा करके। मुजफ्फरपुर कमलबार रोड स्थित वार्ड नंबर 29 में ब्राइज बजाज शोरूम का शुभारंभ किया गया, जहां ब्राइड बजाज के संस्थापक कमलेश कुमार और साथ ही मुख्य अतिथि सर्कल हेड करण सिन्हा, RM सेल्स बिहार मोहम्मद तौफीक और RS सर्विस बिहार लीलाधर ने संयुक्त रूप से शोरूम का उद्घाटन किया, जिसके बाद शिवम चंद्रवशी और भोजपुरी गायक अमित उपाध्याय की तरफ से गणेश वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोरूम के संस्थापक कमलेश कुमार ने बताया कि शहरवासियों के लिए ब्राइट बजाज शोरूम बेहतरीन बाइक के कलेक्शन लेकर आया है और जहां किफायती मूल्य के साथ लोन की भी सुविधा उपलब्ध है और साथ ही हर बाइक खरीदने पर हेलमेट, ट्रॉली बैग जैसे कई अन्य उपहारों को पाने का सुनहरा अवसर भी मिल रहा है।
मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ब्राइज बजाज शोरूम का उद्घाटन हुआ और साथ ही शुभारंभ किया गया। वार्ड नंबर 29 में ये शुभारंभ हुआ जहां पर गणमान्य लोगों ने शिरकत की। ब्राइज बजाज शोरूम का शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हैं जहां पर वार्ड नंबर 29 में शोरूम का शुभारंभ किया गया और वहीं शुभारंभ में गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हैं जहां पर गणमान्य लोगों ने शुभारंभ में शिरकत की। बजाज शोरूम का शुभारंभ हुआ। महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, बजाज ऑटो के लिए। मुजफ्फरपुर शहर में हमारा तीसरे डीलर आए हैं, ब्राइट बजाज। हमारे नए डीलर प्रिंसिपल हैं कमलेश जी। उनका ये भव्य शोरूम वर्कशॉप का शुरुआत है। हमें पूरा भरोसा है कि मुजफ्फरपुर के कस्टमर्स को बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा। सर्विस, सेल्स, स्पेयर पार्ट्स, एक्सचेंज की सुविधा, फाइनेंस की सुविधा सारे प्रकार से मिलेंगे और बजाज के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, वो भी बहुत सराहेंगे यहाँ के कस्टमर्स। बहुत ही पुरानी और बहुत ही जानी मानी कंपनी है टू व्हीलर की। बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं हमारा बजाज, ये सबको मालूम है। बजाज पहले से मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी 2 डीलर के साथ है। हम लोग यहाँ पे 3rd डीलर है। यहाँ पे आपको हर तरीके की मुजफ्फरपुर वासियों के लिए हर तरीके की सुविधा मिलेगी। किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं है। लोन इंस्टेंट होगा, फैसिलिटीज एक क्लास है, स्पेयर पार्ट, सर्विस, सेल्स, हर चीज़ में कस्टमर्स को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो बेहतर सर्विसेज होंगी वो प्रोवाइड किया जाए। तो आगे बढ़ाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनका बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पीएम की कोई उपलब्धि नहीं है। अगर उनकी कोई उपलब्धि होती तो उस पर अपनी बात रखते। 2014 से 2024 तक वे सिर्फ आरोप ही लगाते आ रहे हैं। कोई उपलब्धि है ही नहीं। प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि होती तो उस पर जरूर अपनी बात को रखते और ये कोई नई बात नहीं। 2014 से 24 में प्रधानमंत्री जो भी हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं वही घिसा पिटा आरोप लगा रहे हैं। कोई नई बात तो है नहीं। और इतने बार आरोप लगाने के बाद भी बिहार की जनता ने उनके आरोपों को ठुकरा दिया, उनको सबक भी सिखाया है। 15 का चुनाव हारे, 20 में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रही। आलोक इधर लाओ। तो लगातार तो उनको सबक सिखाया बिहार की जनता ने। कम से कम प्रधानमंत्री जी को सबक सीखना चाहिए था। आरोप लगाने से पहले अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए था। नौकरी पे क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते। बिहार को विशेष दर्जा दे रहे थे, हम लोगों ने वीडियो भी डाला है पहले। विशेष पैकेज की बात कर रहे थे, स्पेशल अटेंशन की भी बात कर रहे थे बिहार को। बताओ, ना स्पेशल पैकेज, ना स्पेशल राज्य का दर्जा और ना स्पेशल अटेंशन, तो कुछ तो किया नहीं। ना पलायन रोका, ना निवेश लाया बिहार में, ना इंडस्ट्री लाई। तो उनके पास उपलब्धियां है ही नहीं। तेजस्वी जी, 4 सीटों पर आपने लगभग 3 दर्जन जगह जनसभाएं की, मोदी जी ने 4 रैलियां की, योगी जी आए, राजनाथ सिंह जी आए। क्या रहने वाला है, क्योंकि पहले चरण का वोटिंग पैटर्न बहुत कुछ तय करेगा। भाजपा के लोग डरे हुए हैं। यहाँ अकेले तो हम ही लोग घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा को भी पता है कि बिहार से रिजल्ट जो है उनके हित में नहीं आने वाला, उनके पक्ष में नहीं आने वाला, चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। औरैया में बता दें कि आरजेडी प्रत्याशी शाहनवाज आलम के लिए नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वीआईपी के मुकेश साहनी और अब्दुल बारी समेत भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने एक गीत वहां मौजूद लोगों को सुनाया और पीएम पर निशाना साधा। वहीं प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने भी संबोधित किया कि अररिया की महान जनता एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके है। आप सब लोग
सब लोग को पता है कि मुद्दा क्या है। असल मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है। धूप में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सुनने आई है। आप सब लोगों को तहे दिल से सलाम प्रणाम में इस बार बड़ा सोच समझ करके हम लोगों ने जाकिर साहब जी, कमरुल लोढ़ा साहब जी और जितने हमारे महागठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, लेफ्ट पार्टी के जितने नेता हैं, ओम प्रकाश जी, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। सभी लोगों का भी। जमुई लोकसभा क्षेत्र के तारापुर विधानसभा में मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और बता दें कि 50 से ज्यादा नक्सल बूथ समेत 340 बूथों पर पहले चरण में मतदान है और जिसे लेकर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। वहीं साथ ही नक्सल बूथों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। ईवीएम को बूथ तक ले जाने से लेकर जमुई स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने तक की व्यवस्था की गई और कुल 13 जगहों पर बॉर्डर को सील कर और चेक पोस्ट बनाया गया है। सभी बूथों पे और सभी जगह पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है, आज डिस्पैच हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने अनुमंडल स्तर पे 2 अनुमंडल है, खड़गपुर और तारापुर, वहां पे QRT का गठन किया है। इसके अलावा सभी थाना, 7 थाना पड़ते हैं उस एरिया में, तो 7 थाना लेवल पे भी अलग QRT का गठन किया गया है। 13 जगह पे हम लोगों ने बॉर्डर सीलिंग पॉइंट और चेक पोस्ट बनाया है, जहाँ पे फोर्स की तैनाती रहेगी, जो बॉर्डर सील रहेगा उस समय पोलिंग के समय। इसके अलावा हम लोगों का जो एरिया डोमिनेशन है और आरोपी लगेगा, जो कि BSAP के द्वारा सैनिक बल आए हुए। मुजफ्फरपुर में अर्जुन बाबू पशु मेला में रामनवमी के अवसर पर हाथी दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 हाथियों ने भाग लिया, जिसमें पहले स्थान पर सिवान के प्रवीण सिंह के हाथी गणेश ने पहला स्थान लिया और साथ ही मेला आयोजन समिति अध्यक्ष ने उन्हें बाइक और नगद इनाम की राशि देकर सम्मानित किया और दूसरे स्थान पर गोपालगंज के सत्य नारायण यादव का हाथी धनराज रहा और जिसमें इनाम में 5100 रुपए पुरस्कार दिया गया और साथ ही तीसरे स्थान पर परसा के रमेश राय का हाथी लक्ष्मी रहा, जिन्हें इनाम के रूप में 4100 रुपए पुरस्कार राशि दी गई और इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। वैसे लोगों को अभी से लेकर 5 बजे से 8 बजे तक जो लोग टिकट खरीद लेंगे, आप अगर अकेले आए हैं तो एक टिकट खरीदेंगे, डिस्काउंट मिलेगा। आपकी इच्छा होगी हमारा परिवार भी 5 दिन के बाद आएगा तो टिकट खरीद के रख लेते हैं। ये टिकट की वैलिडिटी 9 मई तक रहेगा। ये डिस्काउंट वहाँ पर 25% है, यानी टिकट सिस्टम जहाँ पर है वहाँ पर 25% डिस्काउंट है। तो जो मैदान, इस मैदान के अंदर में आए हुए हैं 8 बजे तक, अभी 5:15 हुआ है, 8 बजे तक जो लोग लाइन लग करके खरीदेंगे, परचेज करेंगे या बुकिंग कराएंगे, उनको यह लाभ, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेला समिति अध्यक्ष के द्वारा अनाउंस किया गया है कि आज मेरे तरफ से भी दुकानदार को उपहार मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज